अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे और ये पेयरिंग स्कीम 2023 के साल की है, यानी इस साल जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे रहे हैं तो इनके लिए सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन सब्जेक्ट्स में शामिल हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेज और पाकिस्तान स्टडीज़। और सेकंड ईयर के इन 6 सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम इसी एक वीडियो में डिस्कस की जाएगी। और पेयरिंग स्कीम से मुताल्लिक इंपॉर्टेंट बातें बताते चलें कि सबसे पहले तो जो पेयरिंग स्कीम इस वीडियो में डिस्कस होगी तो ये 100% कंफर्म है, अपने तमाम सोर्सेज से कंफर्मेशन के बाद ही इसे आपके साथ शेयर किया जा रहा है। दूसरा, इंप्रूवर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि उन्होंने कौन सी स्कीम फॉलो करनी है, तो याद रहे कि इंप्रूवर्स भी नई स्कीम के मुताबिक अपने एग्जाम्स देंगे और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस साल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो उन्हें नई स्कीम के मुताबिक ही अपने पेपर्स देने होंगे। और इसके अलावा ये कि जो पेयरिंग स्कीम यहाँ शेयर की जा रही है तो इसका इतलाक पंजाब के तमाम बोर्ड्स के ऊपर होगा, यानी लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल और जितने भी पंजाब में बोर्ड्स मौजूद हैं उन तमाम के तमाम के ऊपर इसी पेयरिंग स्कीम का इतलाक होगा। और अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं तो इस वीडियो से आपको तमाम अवेलेबल सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी। तो सबसे पहले सेकंड ईयर की बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ सबसे पहले एमसीक्यूज की अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो चैप्टर नंबर 15 से लेकर ऑल द वे चैप्टर नंबर 27 तक यहाँ नंबर ऑफ एमसीक्यूज की तफसील दी गई है। चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 23 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि बाकी तमाम चैप्टर्स में से सिर्फ एक एमसीक्यू ही आएगा। और बायोलॉजी के सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स ने 17 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं जिनके टोटल 17 मार्क्स होते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में होगा ये कि आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। और इनकी तरतीब कुछ इस तरीके से है कि चैप्टर नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से 3 और चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 26 और चैप्टर नंबर 27 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद 12 बनेगी जिनमें से कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में होगा ये कि चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 25 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 19 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 20 में से 3, चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 24 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह अगर टोटल शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो एक कैंडिडेट ने 22 यानी 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जिनके टोटल मार्क्स 44 बनते हैं। और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा तो उसमें ए पार्ट चैप्टर नंबर 15 में से जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 21 में से होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट चैप्टर नंबर 16 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 25 में से, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 में से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 24 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 22 से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 23 में से सवाल पूछे जाएंगे। और बायोलॉजी के पेपर में जो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए होते हैं तो इनमें से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 8 नंबर का होता है और इस तरह लॉन्ग क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स 24 बनते हैं। इस तरह एमसीक्यूज के 17 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के 44 और लॉन्ग क्वेश्चंस के 24 मार्क्स मिलाने के बाद बायोलॉजी का पेपर टोटल 85 मार्क्स का बनता है। इसके बाद सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम की बात करें तो इनमें जो एमसीक्यूज हैं तो वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक तमाम चैप्टर्स में से एक एमसीक्यू आएगा, जबकि सिर्फ चैप्टर नंबर 11 में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 3, चैप्टर नंबर 8 में से 3, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से 3, चैप्टर नंबर 12 में से 2 और चैप्टर नंबर 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और इन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट आएगा जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 5 में से ए पार्ट और बी पार्ट चैप्टर नंबर 15 में से होगा। अगले सवाल का ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से होगा। और आखिरी सवाल का ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। और अगेन बायोलॉजी के सब्जेक्ट की तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इसी तरीके से है कि 17 मार्क्स के टोटल एमसीक्यूज होंगे जबकि 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के टोटल नंबर 85 हैं। इसके बाद फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे तो उनमें चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 14 में से 2, 15 में से 2, 16 में से 2, 17 में से 1, चैप्टर नंबर 18, 19 और 21 में से 2 जबकि चैप्टर नंबर 20 में से 1 एमसीक्यू आएगा। इसके बाद शॉर्ट
क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18 इन चारों चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 19 में से 3 और चैप्टर नंबर 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जिनके 44 मार्क्स बनते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 और 13 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 14 में से, जबकि बी पार्ट चैप्टर 15 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर 16 जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 18 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 17 जबकि बी पार्ट चैप्टर 19 में से, जबकि क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 20 जबकि बी पार्ट चैप्टर 21 में से होगा। और इन पांचों लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन कैंडिडेट्स को अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में से 4 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 1, चैप्टर नंबर 6 में से 3 और चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इस तरह ये टोटल 20 एमसीक्यूज बनते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इस तरह इन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 12 में से कोई से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस जबकि चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन 13 शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई से 9 अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह मैथमेटिक्स के पेपर में टोटल 25 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जिनके टोटल 50 नंबर बनते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट एक्सरसाइज 3.1 से 3.5 तक होगा जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट एक्सरसाइज 3.6 से 3.8 तक है जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.3 तक होगी और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सरसाइज 6.4 से 6.9 तक ए पार्ट जबकि चैप्टर नंबर 7 में से बी पार्ट आएगा। कैंडिडेट्स ने इन पांचों में से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जिनके टोटल 30 मार्क्स बनते हैं। इस तरह 20 नंबर के एमसीक्यूज, 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस बनने के बाद मैथमेटिक्स का पेपर 100 नंबरों का बनता है। इसके बाद सेकंड ईयर के कंप्यूटर के सब्जेक्ट की बात करें तो जो एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 में से तमाम चैप्टर्स में से एक एमसीक्यू आएगा सिवाय चैप्टर नंबर 7 के, जबकि चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में से एक के बजाय 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से कैंडिडेट्स ने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1, 3 में से भी 1, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जबकि चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कैंडिडेट्स को चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से भी 4 और चैप्टर नंबर 14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन 9 में से कोई से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इन 9 में से कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। और कंप्यूटर के सब्जेक्ट में टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जिनके 36 मार्क्स बनते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में या तो चैप्टर नंबर 1 में से या चैप्टर नंबर 3 में से सवाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर 7 में से सवाल पूछा जाएगा और कैंडिडेट्स के पास चॉइस होती है कि क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 दोनों में से कोई एक सवाल अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 12 में से, जबकि क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 13 में से आएगा। और कैंडिडेट्स ने इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और आखिर में सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडीज की पेयरिंग स्कीम की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 और 3 में से 2 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 4 और 5 में से एक एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और इस तरह टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 10 बनते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 तीनों चैप्टर्स में 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 9 में से कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह मुतालिया पाकिस्तान के पेपर में कैंडिडेट्स ने टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जिनके 24 मार्क्स बनते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में या तो चैप्टर नंबर 1 में से सवाल आएगा या चैप्टर नंबर 2 में से, क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 में से सवाल आएगा और क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 5 या चैप्टर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मुतालिया पाकिस्तान के पेपर में कैंडिडेट्स ने इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबरों का बनता है जिस हिसाब से 2 लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबरों के हुए और 24 नंबरों के शॉर्ट क्वेश्चन और 10 नंबरों के एमसीक्यूज। इस तरह पाकिस्तान स्टडीज का पेपर 50 नंबरों का बनता है।